गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, इसमें हैलोजनों के हमने वर्ग 17 स्टार्ट कर दिया था और 2 क्लासों में मैंने आपको जो हैलोजन है उनके सामान्य गुण बताए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बता दिया था। अब आपके आता है हैलोजनों के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन से क्रिया, हैलोजनों की हाइड्रोजन से क्रिया, H2 से क्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो देखो सारे हैलोजन है जो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, H2 plus X2 is give to 2HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। अब लेकिन सारे हैलोजनों की हाइड्रोजन के प्रति जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती है, मतलब हाइड्रोजन के प्रति फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम होती है। ये इनका क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। देखो फ्लोरीन है जो हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो अंधेरे में ही क्रिया कर लेती है, डार्क में, डार्क रूम में ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगी और क्या बनाती है ये? हाइड्रोजन फ्लोराइड। जबकि जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से क्रिया करती है सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, 2HCl। जो ब्रोमीन है ये गर्म करने पर, गर्म करते हैं इसको तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड देता है। और जो आपका आयोडीन है ये सबसे धीमे रिएक्शन करता है, इस कारण से इसे गर्म भी करना पड़ता है और उत्प्रेरक भी डालना पड़ता है। इसमें कैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं अपन, टेम्परेचर भी देते हैं इसको, ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो ये क्या हो गए? इसके हाइड्राइड हो गए, हैलोजनों की हाइड्राइड हो गए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके गुण देखेंगे हम। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो ये हाइड्रोजन हैलाइड है इनकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। हाइड्राइडों के गुणों में सबसे पहला आता है हाइड्राइडों के गुण। इसमें सबसे पहले आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। क्वथनांक तो देखिए हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनके अणुभार बढ़ते हैं, तो इनके मध्य वान डेर वाल बल भी बढ़ता है। इनके मध्य क्या होता है? वान डेर वाल बल बढ़ता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक भी क्या होंगे? बढ़ेंगे नीचे जाने पर। जो आपका वान डेर वाल फोर्स है इनके मध्य वान डेर वाल फोर्स लगता है,
वो समानुपाती है मोलिकुलर वेट, अणुभार के। जैसे जैसे नीचे जाते हैं अणुभार बढ़ता है, मोलिकुलर वेट बढ़ता है, अतः इनके जो क्वथनांक है वो भी बढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रम होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ये क्रम होता नहीं है। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा। जो रियल ऑर्डर है वो ऐसे होता है HCl, HBr, HI और फिर HF, ये इसका रियल ऑर्डर। तो इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि HF के जो अणु होते हैं इनमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है। अंतर अधिक होने के कारण इस पर तो नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव, ऐसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव। तो इन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाता है। कौन सा बंध बन जाता है? हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ये अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगने लग जाता है वान डर वाल बल के अतिरिक्त। तो इस बल को तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। इस कारण से हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो क्वथनांक है वो सर्वाधिक होता है। किसके कारण? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अणुओं के बीच लग रहा है, ठीक है ना। तो ये इनके किसका क्रम हो गया? क्वथनांक का क्रम हो गया। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन बनेगा जो यही बनेगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे अधिक क्यों होता है हैलोजनों में? उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनने लग जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से। अब दूसरा वो देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। तापीय स्थायित्व। तो देखो HF, HCl, HBr और HI, ये आपके हैलोजनों के हाइड्राइड है। इनमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। यहां इसकी 2.1 है, क्लोरीन की 3 है। यहां 2.1 है हाइड्रोजन की, ब्रोमीन की क्या होती है? 2.8। यहाँ 2.1 है और इसकी आयोडीन की क्या होती है? 2.5। तो जब हम HF से HI की तरफ चल रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर चल रहे हैं, मतलब वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत ऋणताओं का अंतर है जो घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो घट रहा है, विद्युत ऋणता का अंतर घट रहा है। अब विद्युत ऋणता का अंतर घटेगा तो इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विद्युत ऋणताओं के बीच जो अंतर घटने पर इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः बंध सामर्थ्य में क्या आ जाएगी? कमी। बंध सामर्थ्य में क्या आएगी? कमी। और जब बंध सामर्थ्य में कमी होगी
तो तापीय स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड थोड़ा सा गर्म करने पर ये बंध टूट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो ये सबसे पहले टूटेगा, इसका तापीय स्थायित्व सबसे कम है, और HF सबसे लास्ट में। तो ये इनका ऑर्डर होगा तापीय स्थायित्व का। अतः तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी में भी कमी आ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व में कमी, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा और इसका तापीय स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा इसका गुण देखते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। इनके जो आपके हेलोजनों के हाइड्राइड हैं उनके अम्लीय गुण देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी या अम्लीय गुण। तो देखो कौन अच्छा अम्ल होगा जो आसानी से H+ आयन त्याग देगा। भाई H+ आयन त्यागने वाला जो H+ आयन आसानी से डोनेट कर देगा वही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आपकी ये जो चार है HF, HCl, HBr और HI, अपन इधर की ओर चलते हैं तो इनकी विद्युत ऋणताओं के अंतर में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस घटता है, तो डिक्रीज होता है, विद्युत ऋणता के अंतर में कमी अभी देखा था। और हेलोजनों का आकार बढ़ रहा है, हेलोजनों का आकार में वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है, साइज है जो इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। इस वजह से जो बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें भी क्या आ जाती है, कमी। बंध सामर्थ्य में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब बंध सामर्थ्य में कमी आ रही है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो ये आसानी से H+ आयन दे देगा, तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ये उससे कम, ये उससे कम। अम्लीय प्रवृत्ति में भी क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति में इस वजह से क्या होती है, वृद्धि। एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयोडाइड तो क्या है, प्रबल अम्ल है। उससे दुर्बल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे दुर्बल हाइड्रोजन क्लोराइड, और HF है जो सबसे दुर्बल है। क्यों है सबसे दुर्बल, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये आसानी से H+ आयन को त्यागता नहीं है, इस वजह से। और यही रीजन, चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है, अपचायक गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अपचायक गुण, तो उसका ऑर्डर भी यही रहेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे प्रबल अपचायक है। क्यों, क्योंकि बंध सामर्थ्य में कमी आ रही है, तो ये आसानी से H+ आयन त्यागेगा। H+ आयन त्याग देगा तो ये दूसरे का तो क्या करेगा, अपचयन, और खुद का इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इस वजह से यही ऑर्डर अपचायक प्रवृत्ति का रहेगा। HF सबसे कम, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, HI सबसे ज्यादा। यही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, रिड्यूसिंग एजेंट है जो सबसे अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम है। यही ऑर्डर होगा, रीजन यही आएंगे। अपचायक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी इधर की हो जाने पर, जैसे अम्लीय प्रवृत्ति में हो रही है वृद्धि। ठीक है भाई।
अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में आने लायक। उसको देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या बनता है कि HF द्रव है, हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव है, जबकि अन्य हैलोजन अम्ल है जो गैस है। गैस है, क्यों? है ना? Why hydrogen fluoride is liquid state but other halogen acids are gas? तो इसका रीजन क्या होगा कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है। इसकी 2.1 है और इसकी 4 है, 1.9 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से अदर अणु में, और इनके बीच क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अणुओं के मध्य क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले ही बता दिया। HF के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिसके कारण इसके अणु पास पास आ जाते हैं, और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो अदर हैलोजन अम्ल है जैसे HCl, HBr व HI में विद्युत ऋणता का अंतर कम होता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। HI में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। जब हाइड्रोजन बंध नहीं बनेंगे तो इसके अणु दूर दूर रहेंगे और ये गैसीय अवस्था में रहेंगे। अतः ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो हैलोजन के हाइड्राइड है इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने करा दिए। अब आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा गुण देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली तो थी हाइड्रोजन से रिएक्शन, अब देखते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन। ऑक्सीजन से रिएक्शन O2 से क्रिया। देखो हैलोजन है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। इनमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन
दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, एक तो OF2 और एक O2F2। ये दो प्रकार के ऑक्सीजन है जो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। जबकि बाकी जो हेलोजन है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। कल बता ही दिया था, फ्लोरीन है जो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो फ्लोरीन तो बस यही ऑक्साइड बना पाएगा। लेकिन ये +7 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इस वजह से ये Cl2O, ClO2 या Cl2O7 Cl2O7 या आपके ब्रोमीन के ऑक्साइड Br2, BrO2 या BrO3, इस प्रकार के वो बनाते हैं ऑक्साइड। आयोडीन I2O7, I2O5, ये सारे इसके क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। ये सभी प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं इसमें। ये ऑक्सीजन से क्रिया होगी आपकी, हेलोजन है जो ऑक्सीजन से इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ये याद रखना, फ्लोरीन केवल यही दो ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। बाकी अदर जो हेलोजन है वो +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद देखिए इसकी तीसरी, धातुओं से क्रिया, हेलोजनों की धातुओं से क्रिया। रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से क्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु हैलाइड, धातु की संयोजकता के अनुसार। और जो हैलाइडों के, धातु हैलाइडों की जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे आते हैं तो उनकी आयनिक प्रॉपर्टी घटती है और कोवेलेंट प्रॉपर्टी, सहसंयोजक गुण जो बढ़ते हैं। जैसे आयनिक गुण, तो धातु फ्लोराइड में सबसे ज्यादा होंगे, धातु क्लोराइड में उससे कम। मेटल, ये M फॉर मेटल, धातु ब्रोमाइड में उससे कम और धातु आयोडाइड में सबसे कम। तो ये आयनिक गुणों का ऑर्डर हो गया हेलोजनों के लिए। ये धातु हैलाइड बनाते हैं और जैसे जैसे धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ते हैं। जैसे ये क्लोरीन है जो टिन से रिएक्शन करके दो प्रकार के हैलाइड बनाती है, SnCl2 भी बनाती है और SnCl4 भी, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +4 भी। तो जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, तो उनके आयनिक गुण घटेंगे और सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं।
कोवेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है ना। आयनिक गुण है जो प्रॉपर्टीज कम होती जाती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि कौन सा तो आयनिक हैलाइड है और कौन सा सहसंयोजक हैलाइड है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे PbCl2 और PbCl4, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सहसंयोजक होगा? PbCl4। ये सहसंयोजक गुण ज्यादा दिखाएगा, ये आयनिक गुण दिखाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। ये आपके क्या हो गए? हैलोजनों के रासायनिक गुणधर्म। अब हम इस हैलोजनों में जो मुख्य दो यौगिक हैं, दो अणु हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपका क्लोरीन गैस और एक है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। जो हमारा अब टॉपिक है, ये टॉपिक क्या चलेगा? क्लोरीन गैस का निर्माण। क्लोरीन गैस का निर्माण। आज हम क्लोरीन गैस के निर्माण के बारे में देखेंगे। Cl2 गैस, जो क्लोरीन गैस है, इसको सर्वप्रथम जो खोजा था वो 1774 में शैले ने खोजा था। उसने HCl पर MnO2 की क्रिया कराई थी। तो सबसे पहले 1774 में शैले ने Cl2 की खोज की। डिस्कवर इसको किसने किया? शैले ने। शैले नामक वैज्ञानिक था उसने। और इसकी जो तात्विक प्रवृत्ति है कि ये द्विपरमाणुविक तत्व है, और इसके रंग के आधार पर इसको जो क्लोरीन गैस नाम दिया वो दिया डेवी ने। 1810 में डेवी ने Cl2 को क्लोरीन नाम दिया। क्लोरीन का अर्थ होता है हरित पीला, ग्रीन येलो, हरित पीला, ये इसका अर्थ होता है। तो ये तो इसके बारे डिस्कवरी के बारे में हो गया। अब देखते हैं इसके निर्माण की विधियां। निर्माण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। फॉर्मेशन मेथड। इसके निर्माण की विधियों में पहले हम औद्योगिक मेथड देख लेते हैं। उद्योग धंधों में कैसे बनाते हैं? औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में पहली आती है सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा। NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा। NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ये विधि आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ी थी आपने? जब मैंने आपको 11th क्लास में रेडॉक्स वाला चैप्टर कराया था, उसमें
इलेक्ट्रिक लाइटिक सेल के बारे में बताया था, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, वहां पर हम क्या करते हैं, एक बर्तन में मेल्ट NaCl ले लेते हैं, गालित NaCl या सांद्रित NaCl ले लेते हैं, ज्यादा सांद्रता वाला गालित NaCl लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ये आपका एनोड और ये कैथोड। NaCl है, NaCl में आपको पता है Na+ आयन और Cl- आयन, तो Na+ आयन तो कैथोड पर जाते हैं और Cl- आयन एनोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर। Cl- आयन इलेक्ट्रोड पर आता है, आपको पता है एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अलोन याद है या नहीं? अलोन से ए से एनोड, ले से लेफ्ट साइड, ओ से इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और एन से नेगेटिव चार्ज, और ई से इलेक्ट्रॉन। ये भाई ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो। तो यहां पर तो क्या होता है, एनोड पर Cl- आयन आते हैं और इलेक्ट्रॉन ये त्याग देते हैं, एक क्लोरीन परमाणु बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। हमें पता है क्लोरीन एटम है जो अकेला नहीं रह सकता, ये तुरंत दूसरे क्लोरीन से क्रिया करके Cl2 गैस में बदल जाता है। तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इस क्लोरीन गैस को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कैथोड पर क्या होता है, Na+ आयन आते हैं, यहां रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो Na+ आयन आएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और सोडियम एटम में बदल जाते हैं, तो यहां पर हमें सोडियम एटम मिल जाएगा। ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं अपन, NaCl विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो आपको कैथोड पर तो सोडियम मेटल और एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होती है। तो इस प्रोसेस से हम औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन गैस का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। दूसरा औद्योगिक मेथड और है, आज औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड ही देख लेते हैं अपन। एक और मेथड है, उसे बोलते हैं डेकॉन प्रक्रम। ये भी औद्योगिक मेथड है, डेकॉन प्रक्रम। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऑक्सीकरण कराते हैं, HCl का ऑक्सीकरण कराएंगे CuCl2 की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, CuCl2। तो यहां पर क्या बनता है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देती है, H2O। भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, H2O, और आपकी क्लोरीन गैस है जो मुक्त हो जाती है। अब इसको बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2H2O, यहाँ क्या आएगा 4HCl, और यहाँ क्या आ जाएगा 2Cl2।
ये आपकी क्लोरीन गैस होगी। तो और इसमें ताप रखा जाता है 723 केल्विन, 723 केल्विन। तो ये आपका कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड है। HCl का ऑक्सीकरण करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा बंधुता रखता है, इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करेगी? क्लोरीन को रिप्लेस करेगी। क्लोरीन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेगी तो वाटर बन जाता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये आज जो अपन ने पढ़े हैं ये क्लोरीन को प्राप्त करने के आपके इंडस्ट्रियल मेथड है। कल इसकी लैब मेथड और इसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम कल की क्लास में देखेंगे।